बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है माइक्रो टीचिंग। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि आपको माइक्रो टीचिंग के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग, देन माइक्रो टीचिंग मीनिंग एंड डेफिनेशंस, देन इसके प्रिंसिपल्स, फिर प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, देन फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग और लास्ट पर हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाता है ये क्यों करवाया जाता है, एडवांटेजेस और इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की और इसको लाइक करने की, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग से। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है कि इसमें छोटे लेवल पर टीचिंग करवाई जाती है, जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। लेकिन ये क्या होता है कि इसमें टीचिंग एक जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है वैसा नहीं होता। वो अपनी प्रैक्टिस के लिए एक वो प्रैक्टिस करती हैं कुछ एग्जामिनर्स के सामने, जो कि फिर वो देखते हैं कि जो टीचर जिस चीज़ में टीचर को अपने किसी भी स्किल में इम्प्रूवमेंट के लिए वो प्रैक्टिस करती है, वो कुछ अपने से सीनियर लोगों के सामने या कोई स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनके सामने वो टीचिंग की प्रैक्टिस करती है और फिर वो आगे उन्हें रिव्यूज़ देते हैं। तो ये जैसे ये एक रियल क्लास की तरह नहीं होता, प्रैक्टिस होती है क्लास में और इसमें हर एक चीज़ मिनिमाइज्ड होती है रियल क्लास में के कंपैरिजन में। तो ये माइक्रो टीचिंग होती है किसी भी एक स्किल को की इम्प्रूवमेंट के लिए। जब वो स्किल बेटर हो जाता है तो फिर किसी और स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ऐसे ही ये टीचर की प्रैक्टिस के लिए होता है बेसिकली, जिससे स्टूडेंट भी बेनिफिट हासिल करते हैं और टीचर्स भी। तो इसको हम देख लेते हैं प्रॉपर। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग in which teachers are given the opportunity to enhance their teaching skills by improving simple tasks. It helps to enhance the real-time teaching experiences of teacher. It helps teacher to learn how to teach students or the art of teaching at ease. Thus, the importance of micro-teaching cannot be ignored. तो इससे क्या होता है कि जो उनसे टीचर्स की एक्सपीरियंसेस होती है वो इन्हेंस हो जाती हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि उनकी कहाँ पर कमियां वगैरह हैं तो वो उनको बेटर करती हैं। फिर उस को जब वो प्रैक्टिस करती हैं, एक दफ़ा दे देती हैं अपनी किसी वो टीचिंग के लिए थोड़ा सा मटेरियल लेकर वो प्रेजेंट करती हैं। टीचिंग भी एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होती है, जैसे वो क्लास में पढ़ाती हैं वैसे ही बिल्कुल वो वहाँ पढ़ाती हैं, लेकिन वो ऐसे रियल टीचिंग नहीं होती। तो उसमें इम्प्रूवमेंट करके दोबारा वो उसको देखती हैं। अगर फिर भी वैसी कोई और गलती है तो फिर वो उसी को दोबारा से ठीक करती हैं और दे देती हैं। जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता वो तब तक प्रैक्टिस करती रहती हैं। तो ये एज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग भी हम कह सकते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग भी हो सकती है, प्री सर्विस ट्रेनिंग भी ये हो सकती है। इन सर्विस जो कि जॉब के दौरान और प्री सर्विस जो कि जॉब से पहले ही टीचर्स के लिए होती है। कुछ सेंटर्स वगैरह अलाउ करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी अवेल होती है टीचर्स को। तो ये माइक्रो टीचिंग टीचर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। माइक्रो टीचिंग mean is not only the transfer of knowledge from teachers to students and others. इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि टीचर आई उसने अपना नॉलेज ट्रांसफ़र किया और चली गई। सिर्फ टीचर का ये एम मकसद नहीं होता, बल्कि उसको एक अच्छे तरीके से क्लास तक डिलीवर करना कि हर एक बच्चा आसानी से समझ सके जो कि टीचर समझाना चाह रही हैं। ये होता है टीचर का एक मकसद। सिर्फ आना क्लास में अपना मटेरियल डिलीवर करके चले जाना, आगे क्लास को समझ आए ना, ये नहीं होता एक टीचर का मकसद। एक बेहतरीन टीचर का मकसद होता है कि बच्चे भी सीखें समझें। तो it is a complex process which facilitates the process of learning. Teachers are of different levels and the quality of their teaching
is measured by measuring the level of understanding of students from their teaching। ठीक है, कि क्लास में बच्चे कितना समझ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है किसी भी टीचर की काबिलियत का। अगर बच्चे क्लास में ऊँग रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, उन्हें मटीरियल का समझ नहीं आ रहा, टीचर की समझ नहीं आ रही, और टीचर ये चीज़ें परवाह किए बगैर के बच्चों को समझ आ रही है नहीं आ रही, आगे जाई जा रही हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन चीज़ों से बचने के लिए माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, विच इज़ वेरी बेस्ट टू इन्हेंस द टीचिंग standard of students. So the introduction of micro teaching has made a way simpler for teachers to get training in a specific field. तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। माइक्रो टीचिंग इज़ अ न्यू एंड एडवांस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और टेक्निक विच इज़ इंटेंडेड टू इन्हेंस द टीचिंग स्किल्स ऑफ टीचर्स। As we know that the art of teaching is a complex process which is not only limited to transferring knowledge or just taking classes, but it requires good verbal and non-verbal skills. A person who wants to become a good teacher, he takes up right courses and proper training, as teacher education plays a pivotal and important role in enhancing teaching skills and making teachers ready for classroom management. अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये टर्म इन्वेंट कब हुई थी, ये टर्म डिस्कवर कब हुई थी। तो ये माइक्रो टीचिंग टर्म इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर वाइट एलन in 1963 at Stanford University. There were many co-workers of Allen, but prominent role is of Bush. He was his co-worker. According to D.W. Allen, micro teaching is a scaled down teaching encounter in class size and time. Next, there is a definition of micro teaching according to Allen and Eve, that micro teaching is defined as a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions। ठीक है, कि कोई सा भी एक स्पेसिफिक स्किल को इन्हेंस करने के लिए और कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कि जाहिर है जैसे टीचर पढ़ाती है और एग्जामिनर्स के सामने भी वो वैसे पढ़ाई, कुछ कंडीशंस में ये फ्लक्चुएट कर जाती हैं कि वो कुछ लोग वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो वैसे जैसे क्लास में करते हैं वैसे नहीं कर पाते, एग्जामिनर के सामने थोड़ा सा डाउन हो जाता है उनका परफॉर्मेंस लेवल। लेकिन ज़्यादातर टीचर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर एग्जामिनर्स देखते हैं कि ये टीचर कैसे पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो जाहिर है अगर बच्चे अच्छा समझ रहे हैं तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अगर बच्चे अच्छे नहीं समझ रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सब कुछ कंट्रोल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट इसकी एक और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू B.M. Shore, दैट माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, कि सब कुछ इसमें वैसे ही होता है जैसे क्लासरूम में होता है, लेकिन ये एज अ प्रैक्टिस होती है टीचर की। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर माइक्रो टीचिंग के प्रिंसिपल्स को देखा जाए, इसके उसूलों को देखा जाए कि ये किन किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए काम करती है, तो उसमें इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है वन स्किल टीचिंग, के सारे जो उनसे, अगर टीचर रिलक्टेंट है, स्पीकिंग उसकी एबिलिटी ठीक नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब वो माइक्रो टीचिंग करेगा तो उसकी स्पीकिंग जो उनसी स्टाइल है उसको फोकस में रखा जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग फॉर टीचिंग, कि इसमें टीच क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सीखा जाए कि कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है,
इसमें जो है स्टूडेंट टीचर का रोल करते हैं, टीचर स्टूडेंट का रोल करते हैं, और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी बहुत थोड़ा होता है। ऐसे जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो टीचिंग है तो सब कुछ माइक्रो माइक्रो ही होगा। टाइम ड्यूरेशन इसमें थोड़ा सा आम जो ऐसी रियल क्लास है वो होती है तकरीबन 45 मिनट का पीरियड होता है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है 5 to 10 मिनट्स का। स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत ही थोड़ी होती है, 6 to 10। और जो इसमें पढ़ाने का मटेरियल होता है वो भी स्मॉल स्केल कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पर माइक्रो टीचिंग काम करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग का जो होल प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस है कि कौन कौन से मराहल में से गुजरते हुए माइक्रो टीचिंग का जो सारा प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। तो इसके प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं जो कि अभी हम देखेंगे। तो अभी अगर हम उनकी हेडिंग्स को देखें तो हमें सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। पहले है प्लान, कि जो शख्स माइक्रो टीचिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा है वो पहले प्लान करेगा, ठीक है। देन टीच करेगा, पढ़ाएगा, देन उसे फीडबैक दिया जाएगा ऑब्जर्वेंस के साथ। देन अगेन जो फीडबैक उसे मिला है उसके अकॉर्डिंग वो अगेन रीप्लान करेगा, रीटीच करेगा, और उसे अगेन रीफीडबैक दिया जाएगा ऑब्ज़र्व करने के बाद। तो अब हम इसको डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो ये सारा एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके फर्स्ट स्टेप को हम देखते हैं प्लान। It is the first step of micro teaching process. In this step, a trainer directs the teachers, which are trainees, to conduct a class of small group of students, or it can be before examiners, to plan a topic for presentation, and also plan the timing, materials, sources, objectives, identification of lesson, ये सब कुछ भी प्लान किया जाएगा। Topic should be small, and for presentation of topic, trainees have 5 to 10 minutes. So it is first step in micro teaching cycle. The planning should be done according to the instructions given by the trainer or from other resources from which the trainers or ट्रेनिंग्स और टीचर्स हैव कलेक्टेड। मतलब कि वो नेट वगैरह को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नेट के रिसोर्सेज को भी, या कहीं और से भी वो इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए वो प्लान करेंगे अपना सारा जो सा अगला काम है कि कैसे पढ़ाना वगैरह ये सब। नेक्स्ट स्टेप है टीच। तो इसमें क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, प्रिपेयर्ड टॉपिक ही, प्रिपेयर्ड मटेरियल विल बी प्रेजेंटेड, ठीक है। इन दिस स्टेप ए टीचर trainee have to present the topic which is prepared by him or her for the class. He have to present the topic in front of the students or trainer, or it can be before both. नेक्स्ट जो सा स्टेप है वो है ऑब्जर्व एंड फीडबैक, ठीक है। इट इज़ मोस्ट एसेंशियल स्टेप फॉर माइक्रो टीचिंग साइकिल, एज in this step there will be identification of strengths and weaknesses of teacher. यहाँ इसके डिस्कशन से एनालिसिस से पता चलेगा कि जो सा प्रेजेंटर है वो कहाँ पर उसके अंदर फ़्लो है पढ़ाने में, जिसकी वजह से बच्चे सही से समझ नहीं पा रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को असेस किया जाता है। जो उनसे एग्ज़ामिनर हैं या ट्रेनर्स हैं वो मिलकर, कोई एक ट्रेनर भी हो सकता है या कुछ बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, वो फीडबैक देते हैं। ऑब्जर्वेंस करने के बाद वो आप ऑब्ज़र्व करते हैं किसको, ट्रेनिस को या टीचर को, और फिर वो सारे डिस्कशन वगैरह करके तो उनमें से कोई एक जो होता है वो अपने रिज़ल्ट ट्रेनिस के आगे कर देता है कि यहाँ पर आपकी ये कमी थी।
तो उसके बाद क्या किया जाता है, अगेन रीप्लान किया जाता है। रीप्लान किया जाता है बेस्ड ऑन द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनर। Teacher replan their strategies and approach. This can be the presentation style, communication or other necessary teaching skills. ये चीज़ें हो सकती हैं जिनको वो अगेन प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट है रीटीच, कि जैसे पढ़ाए पहले वाला स्टेप था कि प्लान किया और फिर टीच किया, इसमें ही होगा कि दोबारा से प्लान करके टीच करेंगे अपने जो सा मटेरियल है इम्प्रूवमेंट के साथ। द सेम स्टेप्स आर रिपीटेड एंड द ट्रेनी प्रेजेंट द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ट्रेनर और ट्रेनर, ठीक है, दोनों के सामने भी या किसी एक के सामने भी। तो इसमें कोशिश की जाती है कि जो पहली वाली गलतियां थी उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो पहले भी बताई थी ना। तो मकसद क्या होता है री प्लान री टीच का, कि जो सी इम्प्रूवमेंट वगैरह लाई हैं उनको इम्प्रूव्ड वे में प्रेजेंट करे मटेरियल, कौन, टीचर। तो नेक्स्ट स्टेप है री ऑब्ज़र्व एंड अगेन री फीडबैक, ठीक है, कि दोबारा से ऑब्ज़र्व किया जाएगा, वही सब कुछ होगा, ट्रेनर ऑब्ज़र्व करेंगे और वो अपना रिज़ल्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे, ट्रेनिंग के आगे बताएंगे कि ये सब था और फीडबैक देंगे, जिसकी अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल वो सही हो गया है तो कह देंगे कि अब आप किसी और स्किल पर काम करें, या अगर उसमें भी और भी कोई कमी गुंजाइश है तो वो दोबारा से उसको ठीक करेगा। तो ये सारा होल प्रोसेस था। तो आगे आपको ये साइकिल की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, इसको आप देख लेंगे, आपको समझने में मज़ीद हेल्प आउट करेगा कि ये प्रोसेस है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अब नेक्स्ट है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग के। जैसे कि हमने प्रोसेस को देख लिया है कि किस किस स्टेप से होकर गुज़रती है माइक्रो टीचिंग, ऐसे फेजेस भी है कि कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, नैरो डाउन करके पढ़ते हैं। प्रोसेस एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन चाहिए है, फेजेस में शॉर्ट करके है, 3 स्टेप फेजेस हैं इसमें। तो माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन टीचिंग इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स और फेजेस विच आर देयर नॉलेज इक्वेशन, स्किल इक्वेशन एंड ट्रांसफरिंग फेज। तो पहले हम नॉलेज इक्वेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें वर्ड से पता चल रहा है कि हम जो भी हमारा मटेरियल है उसका हम सारा नॉलेज एक्वायर करेंगे, नॉलेज सारा उसके रिगार्डेड हासिल करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। दिस फेज इज़ ऑल अबाउट गैदरिंग नॉलेज अबाउट द वेरियस स्किल्स नीडेड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर. Trainee will go through different teaching lectures and demonstration videos to understand everything about a teaching career. तो ये पता चल गया हमें कि इसमें सब कुछ हासिल करेगा कि स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स की भी तो ज़रूरत होती है ना। ऐसे तो नहीं है कि हमें सिर्फ एक मटेरियल पढ़ना पड़ता है, उसके साथ हमें बहुत सारी स्पीकिंग जो सी स्किल है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ हमें बच्चों को भी समझना होता है। ये सारी जो सी स्किल्स हैं ये चाहिए होती हैं अलोंग विद टीचिंग। तो ये इन सारी चीज़ों को अच्छा बनाना पड़ता है। तो इसके लिए नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं कैसे, बहुत सारे लेक्चर्स से या किसी ट्रेनर की मदद से या कोई वीडियो वगैरह देख के। और नेक्स्ट है स्किल्स इक्वेशन। द नेक्स्ट फेज इज़ द वर्किंग फेज ऑफ द प्रोग्राम। इन दिस फेज ट्रेनर आस्क्ड टू प्रिपेयर सर्टेन टॉपिक्स और लेसन प्रिपेयर्ड ऑन द माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या होता है, पहले वाले में सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब इसमें कोई टॉपिक दिया जाता है स्किल इक्वेशन में और उस टॉपिक को फिर वो ट्रेनी प्रिपेयर करता है। इसमें 2 चीज़ें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सेटिंग, एक होती है फीडबैक। सेटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास जो कि हमने पढ़ा है माइक्रो टीचिंग में 5 to 10 मिनट्स होते हैं, और लेसन लेंथ जो कि बहुत ही छोटी होती है, कोई बहुत ही 5-10 मिनट में जितना कवर हो सके। तो वो ये सब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, सुपरवाइज़र और जो स्किल वगैरह हमें चाहिए होती है, ये सब कुछ मद्देनज़र रखना होता है। नेक्स्ट ट्रांसफरिंग फेज, जो भी हमने प्लान किया, जो भी प्रिपेयर कर लिया, उसको अब हम प्रेजेंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे अब आगे
तो ये फाइनल है और मोस्ट वाइटल मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है माइक्रो टीचिंग की। इस फेज़ में क्या होता है, teachers comes out in real situation which is not artificial. Here the teachers as well as the students get the platform to learn and grow. This takes place in real classroom unlike the previous stages of micro teaching. अब हमने पहले जो से प्रोसेस में पढ़ा कि वो रियल क्लास वगैरह नहीं होती, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रियल क्लास प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेनर्स, कि वो फिर ऑब्ज़र्व भी करेंगे ताकि फीडबैक दी जा सके। तो अब हम इस प्रोसेस के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज फर्स्ट है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग मोर हो जाती है, फोकस ज़्यादा आता है, कंटेंट डिवाइड हो जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस होते हैं, और वन स्किल को कंसिडर किया जाता है एट अ टाइम, और जैसे प्रोविज़न ऑफ इमीडिएट फीडबैक इज़ पॉसिबल। माइक्रो टीचिंग देयर इज़ फैसिलिटी ऑफ री प्लानिंग, री टीचिंग एंड री एवल्यूशन। In it puts the teacher under microscope. All the faults of teacher are observed. The problem of discipline can also be controlled. तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हैं इसके कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस। पहला ये है कि कॉस्टली पड़ जाता है, ये महंगा पड़ जाता है, बिकॉज मैनी एड्स विल बी यूज्ड। नेक्स्ट है लेक ऑफ एक्सपर्ट्स, जैसे कि जो सी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं वो ज़्यादा हमें एडुकेट नहीं अवेलेबल, तो इनकी जो सी डिफिशिएंसी है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है। नॉट रियल टीचिंग बिकॉज देयर इज़ नॉट प्रॉपर टाइमिंग लाइक अदर टीचिंग, नॉट प्रॉपर स्टूडेंट्स, सिंगल स्किल इज़ फोकस्ड, तो धीरे धीरे इसमें काम होता है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।